नमस्कार दोस्तों। तो करंट के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अक्टूबर की करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, वन लाइनर है ना, जो कि एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। हम 150 क्वेश्चन करे थे, 150 फिर कराऊंगा। लास्ट वीडियो में 200 करा दूंगा। ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है सबकी जो कमेंट आए हैं उसको एनालाइज करने के बाद 1.5 ठीक है, 3 वीडियो में 500 क्वेश्चन खत्म करा दूंगा अक्टूबर के। ऐसे ही नवंबर, अगस्त, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, जुलाई, 6 महीने का करंट मोर देन इनफ है। एग्जाम में इससे बाहर नहीं आता है। ठीक, तो बिना किसी देरी के चलिए पहली बॉल डालते हैं। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम बना है, मतलब पीएसयू कौन बना है जो वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 की फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल हो गया है। तो दोस्तों एनटीपीसी के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो एनटीपीसी को ये मिला है एम्प्लॉय। ठीक है, चले एनटीपीसी का फुल फॉर्म आई होप आपको पता होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। चलिए 152 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइटिंग इनइक्वलिटी फॉर रिसाइलेंट फ्यूचर थीम के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया? ऑन विच डे वॉज द इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2023 ऑब्जर्व विद द थीम फाइटिंग इनइक्वलिटी फॉर रिसाइलेंट फ्यूचर? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। 13 अक्टूबर को ये मनाया गया है दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे ही 153 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद ने रूसी ओलंपिक समिति आरओसी को चार्टर के उल्लंघन के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आईओसी का मुख्यालय कहाँ है आपको ये बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया जो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल है, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपसे ये पूछ लेगा। ठीक है, तो आप क्या बताओगे कहाँ पर है दोस्तों? लुसाने स्विट्जरलैंड। कहाँ? लुसाने स्विट्जरलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चले न्यूज़ में भी है क्योंकि ओलंपिक हुए भी हैं अभी। चलिए 14 अक्टूबर 2023 को 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ठीक है, 141 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बी हेल्ड ऑन 14 अक्टूबर वेयर? तो दोस्तों ये मुंबई में हुई। कहाँ हुई? मुंबई में। अगेन लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, चले 155 देखते हैं। राजनीतिक नेतृत्व के लिए हाल ही में किसे दलीप सिंह सौंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड विथ दलीप सिंह सौंद अवार्ड फॉर पॉलिटिकल लीडरशिप? तो दोस्तों ये राजा कृष्णमूर्ति को मिला है। किसको मिला है? राजा कृष्णमूर्ति। ठीक है, फिर भी मैं इसको 2 स्टार ही दूंगा, आने के चांसेस कम होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। चलिए, वेयर वॉज द 6th एनुअल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस इन्फिनिटी 2023 हेल्ड इन अक्टूबर? तो दोस्तों ये नोएडा में हुई आपकी। कहाँ हुई? नोएडा में। ठीक है, टेक्नोलॉजी मीटिंग जितनी होती हैं ये नोएडा में होती हैं। ठीक है, या बेंगलोर में हो जाएंगी। चलिए 157 देखते हैं। हाल ही में द वैक्सीन वॉर पिक्चर भी देखी होगी आपने, काफ़ी अच्छी मूवी है। फिल्म को ऑस्कर लाइब्रेरी की एकेडमी कलेक्शंस में शामिल किया गया है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है दोस्तों? तो विवेक अग्निहोत्री। ठीक है, कौन है? विवेक अग्निहोत्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर देना। वैक्सीन वॉर, नाना पाटेकर उसमें। हाल ही में किस भारतीय एथलीट को लॉरियस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉरियस एम्बेसडर बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। ठीक है, किसको? नीरज चोपड़ा को। चलिए, कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसको 5 स्टार दूंगा, आने के चांसेस काफ़ी हैं। जो देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं अलग से बता देना, उसको ध्यान रखना। तो विच सिटी विल बिकम इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी? तो कौन बनी है दोस्तों? उदयपुर बनी है। कौन बनी है? उदयपुर बनी है भारत की पहली वेटलैंड सिटी। चलिए, हाल ही में बेल आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम, हिंदी में पढ़ने मुझे बहुत दिक्कत होती है। चलिए, बेल आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड बाय, किसने लॉन्च की दोस्तों? भारतीय कपास निगम यानी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंग्लिश के नाम जब हिंदी में लिखे होते हैं ना वो थोड़ा बड़े अजीब से लगते हैं। ठीक है, चलिए, तो उनको कोशिश किया करें इंग्लिश वाले में ही पढ़ लिया करिए। तो ये कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने करी दोस्तों। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबी उन्मूलन योजना, ठीक है, कौन सी? ओरुंडोई 2.1। कौन सी? ओरुंडोई 2.0 सॉरी। तो देखो ओरुंडी 2.0 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये असम ने लॉन्च करी है दोस्तों। ठीक है, किसने? असम ने। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में।
अक्टूबर तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2023, भारत NCX 2023 या इंडिया NCX 2023 कहाँ पे होगा दोस्तों, मतलब कौन सा होगा ये दूसरा एडिशन होगा। ठीक है, अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट ब्रीफली देख सकते हो, एग्जामिनर के मोड पे है। ठीक है, चलिए, राज्य सरकार शहरों की सड़कों को और बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ये कर रही है CM ग्रिड योजना, एक रोडों को और अच्छा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की है तो इसलिए तो यूपी स्पेशल में आ सकती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 164, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए वंदन योजना शुरू की है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 5 स्टार। ठीक है, यूपी ने एक वंदन स्कीम शुरू करी है जिसके थ्रू जितने भी धार्मिक पर्यटक स्थल है उनकी जो भी आवागमन है उसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो वंदन स्कीम याद रखिएगा। ऐसे भी पूछ सकता है किस लिए, तो ये भैया हिस्टोरिकल रिलीजियस प्लेसेस को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, वंदन स्कीम। 2023 का आनंद सागर स्मृति कथाक्रम सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों ये दिया जाएगा योगेंद्र आहूजा को। किसको दिया जाएगा, योगेंद्र आहूजा। अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार प्रयाग पोर्टल, कौन सा, रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों 166 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च रोजगार प्रयाग पोर्टल। तो दोस्तों ये उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है रोजगार प्रयाग पोर्टल, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने नहीं। चलिए 167 देखते हैं। हाल ही में किस टीम ने सब जूनियर बालक राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप Tier 2 का खिताब जीत लिया। ठीक है, तो ये भी अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट ऊपर से देख सकते हो, सब जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप Tier 2 बिहार की टीम ने जीता है। ठीक है, 168, सितंबर 2023 के लिए ICC पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ। ठीक है, ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिला था दोस्तों सितंबर में ही, ये मिला था शुभमन गिल को। ठीक है, अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट फिर भी आ सकता है अगर तो पूछ लेगा। ठीक है, बट कम इम्पॉर्टेंट देख सकते हो इसको। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं अलग से आपको बता रहा हूँ, उसको मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए 169 देखते हैं। कह रहा हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया। हु हैज रिसेंटली बीन सेलेक्टेड फॉर द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये दोस्तों मिला है आपके माइकल डगलस को। किसको मिला है, माइकल डगलस। ठीक है, चलिए 170, अक्टूबर 2023 में भारत और फ्रांस के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, वेयर वॉज द 5th एनुअल डिफेंस डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस हेल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हुआ है पेरिस में। ठीक है, कहाँ पे हुआ, पेरिस में। 171, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण की परियोजना शुरू की है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इन्वायरमेंट में आ सकता है। किस सरकार ने दोस्तों शुरू करा है नीलगिरी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, नीलगिरी तहर, ये करा है तमिलनाडु ने। टी से तमिलनाडु, ती से तहर। ठीक है, ऐसे करके लिंक कर सकते हो। 172 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों की आयोजन समिति के क्रिकेट सहित कितने अतिरिक्त खेलों को शामिल करने का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। तो ये दोस्तों जो है 5 तरह से, कितने, 5 नए गेम ओलंपिक में शामिल होंगे। कौन कौन से हैं दोस्तों वो 5 नए गेम, आइए देखते हैं। तो दोस्तों एक तो क्रिकेट आपको याद होगा, I20 मतलब I20 कह रहा हूँ, T20 को शामिल किया गया। ठीक है, बेसबॉल हो गया। ठीक है, ऐसे बता देता हूँ, बेसबॉल, क्रिकेट में T20, स्क्वैश, लैक्रोसेस है ना, इन सबको शामिल किया गया है। 5 नए खेलों को शामिल किया गया है। चलिए ये दिया भी है, देखो, स्क्वैश, बेसबॉल, सॉफ्ट बॉल एक ही होता है, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोसेस। ठीक है, इन नए 5 खेलों को शामिल किया गया, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड SDG 3 थीम के साथ विश्व मानक दिवस 2023 किस दिन मनाया गया दोस्तों। तो ये मनाया गया दोस्तों 14 अक्टूबर को। कब मनाया गया, 14 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों। और अगर पूछ ले SDG 3 जो है इसका मतलब क्या है, क्या होता है इस गोल में, तो दोस्तों गुड हेल्थ है ना एंड वेल बीइंग,
हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड था एसडीजी, ठीक है। चलिए, सागर परिक्रमा प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? तो दोस्तों सागर परिक्रमा कार्यक्रम जो है ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ठीक है, इससे रिलेटेड है, याद रखिएगा, पूछ सकता है, महत्वपूर्ण है। 175 देखते हैं। रिसेंटली आयरकॉन हैज़ बिकम द डैश नवरत्न कंपनी इन द पब्लिक सेक्टर। तो दोस्तों एक ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये इस बार की, कि जो आयरकॉन कंपनी है, ये जो नवरत्नाज थे ना हमारे 14, उनमें से बढ़ के अब 15 नवरत्नाज हो गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, जैसे सेल गेल भेल आपने सुना होगा, नवरत्न कंपनी, ठीक है। चलिए देखिए 15 और 16वीं नवरत्न कंपनी घोषित किया गया है, जैसे आयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है, ठीक है, और रेलवे मंत्रालय की जो राइट्स लिमिटेड है, इसको 15 और 16वीं नवरत्न कंपनी में घोषित कर दिया गया। पूछ सकता है आयरकॉन इंटरनेशनल एंड रेलवे मंत्रालय की राइट्स लिमिटेड, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, करंट में काफ़ी था ये, और देश की न्यूज़ तो वैसे भी एग्जाम में आती ही है। अक्टूबर 2023 में लद्दाख जास्कर महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया जाएगा दोस्तों? तो ये अक्टूबर में मनाया गया है 8th लद्दाख जास्कर फेस्टिवल, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो दोस्तों ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो है मनसुख मांडवी, उन्होंने किया है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों रिसेंटली द इंडियन आर्मी हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, ये यूके में जीता है दोस्तों। कहाँ? यूके में, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है काफ़ी। 179 देखते हैं। अक्टूबर 2023 में 70वां मतलब 17वां CII वार्षिक पर्यटक शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ? तो दोस्तों ये हुआ मुंबई में, ठीक है, 17 CII एनुअल टूरिज्म समिट मुंबई में हुआ। चलिए 180 देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों 180 देखते हैं। कह रहा हाल ही में PV गंगाधरन का 80 साल की उम्र में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो दोस्तों PV गंगाधरन ये एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, ठीक है। 181 अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का डायरेक्टर बने हैं इस बार के चितरंजन त्रिपाठी। कौन बने? चितरंजन त्रिपाठी। अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस ऊपर से देख सकते हो। देखिए दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना, ठीक, और मैं आपको अलग से बताऊंगा, और इसलिए 150 करा रहा हूँ कि देखो मतलब नहीं करने को मैं शूट कर दूँ पूरा आपको 500 क्वेश्चन, पर वही है आप देखोगे नहीं, 150 करो, अच्छे से करो, और उस 150 में भी फिल्टर करोगे ना तो 100 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा खाओ, आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों 182 देखते हैं। कह रहा हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मेलन 2023 में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किसने प्रदान किया है? ठीक है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड ये किसने दिया है दोस्तों? न्यू दिल्ली में पीयूष गोयल ने, ठीक है, पीयूष गोयल, याद रखिएगा। चलिए 183 देखते हैं। अक्टूबर 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है दोस्तों? तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट दोस्तों 37% हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ज़रूर रखिएगा, क्योंकि महिला आरक्षण बिल भी पास हुआ है तो महिलाएं न्यूज़ में है। 37%, ठीक है। 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी दोस्तों? तो वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप ये मिस्र मतलब इजिप्ट में ऑर्गेनाइज करी जाएगी, ठीक है, इसको भी याद रखना। चलो 12-13 अक्टूबर 2023 को G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित होगी या की गई है? तो ये हुई है दोस्तों मोरक्को में, ठीक है। 4th मीटिंग ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स हो चुकी है ये मोरक्को में, ठीक है। चलिए 186 13 अक्टूबर 2023 को कौन सी इनक्यूबेटरों और स्टार्टअप का क्या इनक्यूबेटर और स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और किस संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? तो दोस्तों IIT कानपुर, ठीक है, किससे? IIT कानपुर, याद रखिएगा इसको। चलिए
वेयर डिड द इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट द 21st मीटिंग ऑफ नेशनल मैरीटाइम रिसर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड। मतलब 12 अक्टूबर 2023 को भारतीय तटरक्षक ने नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड की 21वीं बैठक कहाँ आयोजित करी है? तो ये कलकत्ता में करी दोस्तों, ठीक है, कोलकाता हो जाएगा। चलिए 188, 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस जिले में 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दोस्तों इनॉग्रेट करा है फाउंडेशन स्टॉप 4200 करोड़ रुपए की पिथौरागढ़ में। कहाँ पे करा है? पिथौरागढ़, ये उत्तराखंड में है। इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि मोदी जी ने करा तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। 189 देखते हैं। 12 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 51वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों 51st जो मीटिंग हुई है एग्जीक्यूटिव कमेटी की, ये हुई है आपकी कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। चलिए, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य के लिए 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है दोस्तों? तो रिसेंटली द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 7 ब्रिज प्रोजेक्ट फॉर विच स्टेट अंडर सेतु बंधन स्कीम? तो ये अरुणाचल प्रदेश को दी है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। 191 बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट फेमस कैजू, मतलब काजू को जीआई टैग मिला है? तो आपने फेमस भी होगा, काजू में बड़ी फेनी चलती है, कहते हैं काजू का जूस है ना, अल्कोहल ही एक तरह से। तो गोवा को मिला है दोस्तों ये, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। बैडमिंटन की जो BWF रैंकिंग है उसमें सीड्स पर पहुंचने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन है दोस्तों? चिराग और सात्विक की जोड़ी। किसकी? चिराग और सात्विक की। चलिए 193 देखते हैं। एशियाई विकास बैंक टीकों के उत्पादन के लिए किस देश को 338 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान करेगा दोस्तों? एशियन डेवलपमेंट बैंक विल प्रोवाइड 338 मिलियन डॉलर असिस्टेंस टू विच कंट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन? तो ये दोस्तों बांग्लादेश को देगा। किसको देगा? बांग्लादेश को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। हाल ही में इसराइल ने किस आतंकवादी संगठन के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च किया? तो देखो उन लोगों ने ऑपरेशन अक्सा लाला था, अल अक्सा, है, तो इन रिटर्न इसराइल ने क्या लॉन्च कर दिया? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ठीक है, याद रखिएगा, हमास के खिलाफ लॉन्च किया। दोनों ही महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन अजय भारत ने किस लिए चलाया था? जरा कमेंट में बताना, लास्ट वीडियो में पढ़ा था। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत साफ सफाई के लिए देश भर में कितने स्थलों की पहचान की दोस्तों? तो ये 449, कितने? 449 शहरों की। कोल्ड बहुत हो गया मुझे, सॉरी, बहुत ठंड हो गई कानपुर में। चलिए, अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए गोल्ड लोन सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी से रिलेटेड है ये। आरबीआई हैज़ इंक्रीज द गोल्ड लोन लिमिट फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉम 2 लाख टू 4 लाख कर दी गई है दोस्तों ये, ठीक है। चलिए, हाल ही में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के शुभंकर जूही का अनावरण किया गया। इसका आयोजन किस राज्य में हुआ? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जूही हैज़ बीन अनवील्ड इन विच स्टेट? तो ये झारखंड में हुआ इस बार, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है काफ़ी। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एलेस्टेयर कुक हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट? तो ये भी काफ़ी खेल जगत से प्रश्न काफ़ी आने लगे हैं। तो एलेस्टेयर कुक दोस्तों ये इंग्लैंड के हैं जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली। दोस्तों ये सब करंट ज़रूर पढ़ते रहो, क्योंकि अभी यूपीएसआई का भी पेपर आने वाला है ना, उनमें भी ये सब मिलेंगे आपको, वन लाइनर काफ़ी आते हैं। यूपीएससी कर रहे हो तो फिर ये आपके लिए नहीं है, उसके लिए आपको डीप पढ़ना ही पड़ेगा। पीसीएस में वन लाइनर इनफ है, इन्हीं में से मिलेंगे आपको, देखना। चलिए 199, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ थीम के साथ विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब होता है? सबसे पहले ध्यान रखो 14 अक्टूबर को होता है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब होता है? 14 अक्टूबर को। थीम क्या रही इस बार? वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, ठीक है। चलिए 200 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी अरेस्ट वारंट के बाद व्लादिमीर पुतिन ने पहली विदेश यात्रा की, वह देश कौन सा है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि
देखा होगा इंटरपोल ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था इनका। तो व्लादिमीर पुतिन ने जो पहली विजिट दूसरे देश में करी किसी भी, तो किर्गिस्तान में करी, ठीक है। पहले ये यूएसएसआर का ही पार्ट था, किर्गिस्तान पे, ठीक है। चलिए 201 देखते हैं। हाल ही में आयुष शेट्टी ने BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक हासिल किया है? तो दोस्तों आयुष शेट्टी ने BWF वर्ल्ड जूनियर में ब्रॉन्ज पदक इनको मिला है। कौन सा मिला? ब्रॉन्ज। 202 देखते हैं। हाल ही में उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय किस शहर में खोला गया है दोस्तों? नॉर्थ अमेरिका फर्स्ट गांधी म्यूजियम, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, हॉस्टन में खोला गया दोस्तों, ठीक है। हॉस्टन, गांधी जी का म्यूजियम पहला खोला है नॉर्थ अमेरिका में, हॉस्टन में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 203 कौन सा देश बांग्लादेश के रूपपुर में 2400 मेगावाट क्षमता वाला परमाणु बिजली घर बना रहा है? विच कंट्री इज बिल्डिंग 2400 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन रूपपुर बांग्लादेश? तो दोस्तों रशिया बना रहा है। ये कौन बना रहा है? रशिया बना रहा है। चलिए 204 देखते हैं। हाल ही में टीम यूरोप ने रोम में 2023 राइडर कप जीत लिया है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों रिसेंटली जो यूरोप की टीम ने राइडर कप जीता है ये गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोल्फ से, ठीक है, याद रखिएगा। 205 देखते हैं। 15 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने दोस्तों अपना जो है 50वां मनाया है इस बार, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने, ठीक है, अपने 50 साल पूरे कर लिए दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण है काफ़ी। चलिए 206 देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस इंटरनेशनल ई वेस्ट डे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के ज़माने में नया वेस्ट जो जनरेट हुआ है ये ई वेस्ट, जैसे आपके फ़ोन के केबल, फ़ोन का सामान, टीवियों का सामान, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आपका कचरा होता है ख़राब होने के बाद बच जाता है। ई वेस्ट डे हम लोग मनाते हैं 14 अक्टूबर को दोस्तों, ठीक है। हाल ही में किस अभिनेता ने दहाड़ के लिए एशियन अकादमी क्रिएटिव अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों दहाड़ एक पिक्चर है, एशियन अकेडमी क्रिएटिव अवार्ड मिला है किस एक्टर को? तो विजय वर्मा को दोस्तों ये मिला है, ठीक है, विजय वर्मा। 208 हाल ही में राज्य में बथुकम्मा फेस्टिवल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के कल्चर में ये आ सकता है। और अगेन तेलंगाना में चुनाव भी हुए हैं तो ये आ सकने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट करा जाता है? तेलंगाना में, ठीक है, बथुकम्मा। चलिए 9 से 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव कांग्रेस ये हुआ अबू धाबी यूएई में, ठीक है। तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में था, तो ये आ सकता है, इसको भी थोड़ा फोकस करिएगा। चलिए हाल ही में सच्चिदानंद मूर्ति का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया भैया, बहुत दुख की बात है। कौन थे सच्चिदानंद मूर्ति? एक बहुत ही फेमस पत्रकार थे दोस्तों, ये तो जर्नलिस्ट थे, ठीक है। हर साल वैश्विक हाथ धुलाई दिवस, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। देखो हैंड से बहुत मतलब हैंड कह रहा हूँ, डे से बहुत क्वेश्चन आने लगे, 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड आ जाता है और एक आपका ये सब जो सोशल होता है। तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे हम लोग 15 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हाल ही में किस राज्य के रौनक सधवानी ने फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती, ठीक है। जो FIDE वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप है ये रौनक सधवानी ने जीती है। ये कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के दोस्तों। कहाँ के? महाराष्ट्र के। 213 देखते हैं दोस्तों। पासपोर्ट टू अर्निंग इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। पासपोर्ट टू अर्निंग इनिशिएटिव ये रिलेट करता है यूनिसेफ से, ठीक है। जो सुना होगा यूनिसेफ के बारे में हमने, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड, ठीक है, ये यूनिसेफ से रिलेटेड है, पासपोर्ट टू अर्निंग, ठीक है। 214 हाल ही में खबरों में रही माखीर अदरक कहाँ से बिलोंग करती है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। माखीर अदरक बिलोंग करती है नॉर्थ ईस्ट के मेघालय से, ठीक। माखीर जिंजर भी इसको बोला जाता है इंग्लिश में। कौन सा? एम से माखीर, एम से मेघालय। आप कहोगे एम से मणिपुर भी तो है, नहीं, पर याद करो मेघालय। चलो 215 देखते हैं दोस्तों। बोर हो रहे होगे मुझे लग रहा है, अब आप बंद करने वाले हो,
यार ऐसे मत करो, पेपर आने वाला बहुत जल्दी, आराम से रजाई में घुस जाओ ठंड में और पढ़ते रहो अच्छे से, ठीक है। ज़्यादा बोर हो, 50 क्वेश्चन देखो, पॉज करो, पर वही है डिस्ट्रैक्ट होगे, फ़ोन चलाओगे तो आराम से अच्छे से पढ़ो, पेन कॉपी लेके लिखते रहो, 2-3 बार देखोगे अपने आप ही लर्न हो जाएगा। क्योंकि यार बार बार मौके कहाँ मिलेंगे यार, एक बार आरओ का पेपर हो जाने दो। पीसीएस में तो आप देख रहे हो कितनी वैकेंसी आती है, और पीसीएस हर कोई नहीं कर पाता है यार, मेंस में बहुत दिक्कत आती है, एथिक्स में बहुत दिक्कत लोगों को आती है, यूपी स्पेशल तो अब 2 नए पेपर जुड़े हैं उसमें बहुत आती है, नहीं तो पहले ऑप्शनल में आती थी। मुश्किल है भाई, तो इसलिए आरओ का मौका मिला, इसको पूरा कर लो। अच्छी पोस्ट है यार, है ना, तो समाज में काफ़ी इज्जत वाली पोस्ट है। चलिए, हाल ही में किस शहर में स्थित हिंदी में पढ़ने वही है मंची रेवुला, या इंग्लिश में पढ़े तो मैंची रुवेला वन ट्रैक पार्क में 6000 वर्ष से अधिक पुरानी रॉक कला मिली है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहाँ मिली दोस्तों रॉक आर्ट 6000 साल से भी पुरानी मंची रुवेला फॉरेस्ट ट्रैक पार्क में? तो ये हैदराबाद में मिली दोस्तों, ठीक है, कहाँ मिली है? हैदराबाद में। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि मंची रुवेला जो वन ट्रैक पार्क है, फॉरेस्ट ट्रैक पार्क, ये कहाँ पर है? तो हैदराबाद में, ठीक है। चलिए दोस्तों 216 देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने गुजरात में सामाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया? विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड सामाऊ मार्टियर मेमोरियल? तो ये दोस्तों अमित शाह ने करा। किसने करा? अमित शाह ने। चलिए 217 देखते हैं। अक्टूबर 2023 में स्किल इंडिया ने खुदरा विक्रेता कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की? स्किल इंडिया पार्टनर्ड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो ये कोका कोला के साथ करिए दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा कोका कोला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 218। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड, ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड बुक किसने लिखी है दोस्तों, पूछ लेगा, तो संगीता जी ने लिखी। किसने लिखी? संगीता जी, ठीक है। चलिए 219 देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, ये सेलिब्रेट करा गया कब? 15 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन कब सेलिब्रेट किया गया? 15 अक्टूबर को। 220 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के साक्षरण मिशन की सबसे ज़्यादा आयु की स्टूडेंट्स कार्थयानी अम्मा का 101 साल में निधन हो गया? तो पूछ सकता है दोस्तों, कार्थयानी अम्मा ये केरल की थी। ओल्डेस्ट स्टूडेंट ऑफ विच स्टेट लिटरेसी मिशन? 101 साल में इनका निधन हुआ, ठीक है। चलिए 221 देखते हैं। अक्टूबर 2023 में किसे अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड मतलब डायरेक्टर में शामिल किया गया दोस्तों? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में। तो ये दोस्तों किसको शामिल किया गया? मिनेश शाह को, ठीक है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में मिनेश शाह को शामिल किया गया। अगेन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अक्टूबर 2023 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया? ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पूछ सकता है। तो रघुबर दास को दोस्तों नया ओडिशा का गवर्नर बनाया है। किसने? द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्त किया है, ठीक है। चलिए पूछ सकता है भाई गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? तो राज्यपाल को अपॉइंट राष्ट्रपति करता है, ठीक है। 223 देखते हैं। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के 108 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 64th है दोस्तों। कितनी है? 64th। चलिए 224 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी नई लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया? तो दोस्तों इस पे मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, आपने देखा होगा। आयरन बीम मिसाइल ये डिफेंस सिस्टम इजराइल ने लॉन्च किया था। जैसे उनका आयरन डोम था, ऐसे इनकी आयरन बीम एक लेज़र छोड़ती थी और हवाई में सारी मिसाइलों को क्रैश कर देती थी, ठीक है। तो ये सस्ता पड़ता था भैया, वो उनका महंगा पड़ता था। 225 हाल ही में किस राज्य में स्थित डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की दुर्लभ प्रजाति की खोज की गई है दोस्तों? अ रेयर स्पीशीज ऑफ टॉड हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन डंपा टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ पे दोस्तों डंपा टाइगर रिजर्व? ये दोस्तों मिजोरम में है। कहाँ पे है? मिजोरम में। चलिए 226 प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ये कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी डे, वो भी इंटरनेशनल 17 अक्टूबर।
इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि गरीबी से सभी जूझ रहे हैं। चलिए, किस फिल्म ने 69th नेशनल फिल्म अवार्ड जीता इस बार भैया? ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। नेशनल फिल्म अवार्ड रॉकेटरी को मिला, ये जो माधवन की पिक्चर थी, नम्बी नारायण है ना, जो करप्शन के चार्जेस में देशद्रोह का मुकदमा भी चल जाता है उन पर। अच्छी मूवी है, देख सकते हो आप उसको, इसरो के बारे में है। 228, कौन सा भारतीय बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला खिलाड़ी बना है? तो रोहित शर्मा भैया, ये जो इनको हिटमैन भी बोला जाता है, ठीक है, तो रोहित शर्मा बने। कौन बने? रोहित शर्मा, ठीक है। चले, 229, 17 से 19 अक्टूबर को ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 ये कहाँ लॉन्च हुआ है? ये हुआ है दोस्तों मुंबई में, ठीक है। कहाँ हुआ? मुंबई, मैरीटाइम समिट मुंबई में। चलिए 230 देखते हैं। अक्टूबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अरिंदम बागची। कौन? अरिंदम बागची को यूएन के परमानेंट क्या बनाया गया है? रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है अरिंदम बागची, ठीक है, याद जरूर रखिएगा इसको। चलिए दोस्तों 231 देखते हैं। अक्टूबर 2023 में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, तो याद रखिएगा, पूछ सकता है, ठीक है। फिर भी मैं इसको 3 स्टार ही दूंगा, 5 नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और यूपी के हाई कोर्ट के ज़्यादा पूछता है, ये अगल बगल के स्टेट्स जो होंगे। अक्टूबर 2023 में किस स्पेस एजेंसी ने साइकी एस्ट्रॉयड मिशन लॉन्च किया दोस्तों? विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च साइकी एस्ट्रॉयड मिशन? तो दोस्तों नासा ने किया इसको। किसने किया? नासा ने। 16 अक्टूबर 2023 द इनॉग्रल 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस टॉक बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो ये 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस 2+2 मीटिंग तो आपको पता होगी। 2+2 का मतलब हुआ 4 लोग, 2 फॉरेन मिनिस्टर यूके के, 2 भारत के, 2 डिफेंस मिनिस्टर यूके के, 2 भारत के, ठीक है, ये हुआ है, ठीक है, यूके के साथ 2+2 टॉक हुई है। तो दोस्तों 234 कह रहा है भारत में पहला तिलापिया पायरो वायरस, ठीक है, तो पार्वो वायरस भी इसको बोला जाएगा इंग्लिश में, ये कहाँ पे रिपोर्ट करा गया है? ये तमिलनाडु में मिला दोस्तों। कहाँ मिला है? तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखिएगा, तिलापिया पायरो वायरस। 235 कह रहा है PLFS की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की महिला श्रम बल में भागीदारी दर 2017-18 में 14.2% से बढ़कर कितने परसेंट हो गई है दोस्तों? तो ये 14.2 से बढ़कर मेरे भाई 32.10% हो गई। कितनी हो गई है? 32.10। तो ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। चलिए 236, 16 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड, कौन सा? ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड का शुभारंभ हुआ। तो ये कहाँ पे हुआ दोस्तों? यूनियन मिनिस्टर RK सिंह ने करा। किसने करा? यूनियन मिनिस्टर RK सिंह ने, ठीक है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहितिसारी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये दोस्तों मार्टिन अहितिसारी जो थे, ये फिनलैंड के राष्ट्रपति थे, ठीक है, इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ज़्यादा फोकस करिए। चलिए, इस कह रहा है ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन पुलिस स्टेशन इन द कंट्रीज टू रिसीव ISO सर्टिफिकेट? तो ये भोपाल को मिला है दोस्तों, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। 239 देखते हैं। अक्टूबर 2023 में केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है दोस्तों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों वियतनाम में, कि हाँ, वियतनाम ने रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, मोदी जी ने नहीं, जो आपके फॉरेन मिनिस्टर ने, उन्होंने करा है, ठीक है दोस्तों। तो ये वियतनाम को मिला है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 240 नंबर। अक्टूबर 2023 में डैनियल नोबोआ किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों डैनियल नोबोआ रिसेंटली किस देश की इनको राष्ट्रपति बनाया गया? इक्वाडोर का। किसका? इक्वाडोर, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है 27 से 29 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार श्री अन्न महोत्सव कहाँ आयोजित करेगी? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
श्री अन्न महोत्सव उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है ऑर्गेनाइज, लखनऊ में। कहाँ कर रही है? लखनऊ में। चलिए 242 देखते हैं, हाल ही में प्यूमा ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो भैया मोहम्मद शमी ने इस बार वर्ल्ड कप में एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, तो इसलिए उनको बनाया है, ठीक है, मोहम्मद शमी को। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा, ठीक है, ग्लोबल ट्रैवल करने के लिए। रिलीज रिपोर्ट बाय विच ईयर इंडिया विल बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट स्पेंडर ऑन ग्लोबल ट्रैवल। तो ग्लोबल ट्रैवल पे सबसे ज़्यादा भारत ने खर्चा करा है 2030 में, ठीक है, चौथा देश बन जाएगा 2030 तक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मक्का खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मक्का मिशन लॉन्च किया है दोस्तों? तो मुख्यमंत्री मक्का मिशन ये लॉन्च किया है ओडिशा ने। किसने करा है दोस्तों? ओडिशा ने, ठीक है। 245 डेटा आधारित निर्णय क्षमता बढ़ाने के लिए विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसके द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है, विच हैज डेवलप्ड विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश, ठीक है, किसने करा है दोस्तों? ये सीबीएसई ने। किसने करा है? सीबीएसई ने, ठीक है। चलिए 246 उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय स्थापित करेगी? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश वेटरनरी साइंस कॉलेज इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये दोस्तों गोरखपुर में करेगी। कहाँ करेगी? गोरखपुर में। चलिए 247 देखते हैं, फरवरी 2024 में होने वाले फॉर्मूला ई रेस की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा दोस्तों? तो फॉर्मूला ई रेस की मेजबानी जो फरवरी 2024 में होती है हैदराबाद करेगा, ठीक है। कौन करेगा? हैदराबाद। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। 248 देखते हैं, 7 दिसंबर 2023 को इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी द्वारा एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम शो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? गुरुग्राम में। 249 कह रहा है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले इंजेक्टेबल पुरुष गर्भ निरोधक का परीक्षण पूरा कर लिया है? ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट इंजेक्टेबल मेल कॉन्ट्रासेप्टिव ये भारत में करा गया दोस्तों। कहाँ? भारत में। चलिए 250, हाल ही में खबरों में रहा सफ़ेद फास्फोरस किस गैस के संपर्क में आने पर प्रज्वलित होता है? तो फास्फोरस बम गिराए थे इसराइल ने दोस्तों, तो ये न्यूज़ में भी था। तो वाइट फास्फोरस जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और वो जलने लगता है, ठीक है, ज्वलनशील बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा। चलिए 100 क्वेश्चन हो गए, बहुत बढ़िया। 50 और करेंगे, 150 ही कराएंगे, ज़्यादा अच्छा रहता है, ऐसा मुझे भी लगता है, आप लोगों को भी बढ़िया लगेगा। डेली 150 क्वेश्चन कराऊंगा, आराम से आप समझो एग्ज़ाम तक अच्छे खासे हो जाएंगे। अक्टूबर 2023 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा के नए राज्यपाल को भी नियुक्त किया गया। कौन से नए राज्यपाल है भैया त्रिपुरा के? तो यह है इंदिरा सेना रेड्डी, ठीक है, त्रिपुरा के इंदिरा सेना रेड्डी। रघुबर दास करा था क्योंकि अभी पढ़ा हमने, उड़ीसा के बनाए हैं, ठीक है। 252, अडानी ग्रुप जो है विंझिम पोर्ट बना रही है। कहाँ पे बना रही है दोस्तों? विंझिम पोर्ट अडानी ग्रुप बना रहा है, ये बना रहा है केरल में। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से याद रखना, विंझिम पोर्ट केरल। 253 कह रहा है, जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े थीम के साथ विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को, ठीक है। आप ज़रा कमेंट में बताओ कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नो हंगर से बात करता है या ज़ीरो हंगर के बारे में कहता है? क्या याद है आपको? SDG आ सकता है ये भी। 254, अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों गांधी बुनकर मेला या गांधी वीवर्स फेयर ये कोलकाता में। कहाँ करा गया? कोलकाता में, ठीक है। चलिए 255 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाम दफा, पक्के और कमलांग बाघ अभ्यारण्यों के लिए राज्य में विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? ठीक है, तो ये दी है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ दी है? स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाने की बात चल रही है। नाम दफा, पाके और कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल में। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि भैया नाम दफा टाइगर रिजर्व कहाँ है, पाके टाइगर रिजर्व कहाँ है या कमलांग टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये अरुणाचल में, ठीक है। 256,
20 अक्टूबर 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये करा है उत्तर प्रदेश में, तो ये भी हो जाता है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए 257 देखते हैं। बांग्लादेश के बाद 2023 में मच्छर जनित जो संक्रामक रोग है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, ठीक है, इंग्लिश में कहें तो ज़्यादा बेहतर है, लिम्फेटिक फिलारियासिस, ये कहाँ पे हुआ है दोस्तों? सफलतापूर्वक समाप्त करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो लाओ बना है दोस्तों, लाओ, PDR, ठीक है, लाओ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। चलिए 258 देखते हैं। हाल ही में REC लिमिटेड को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गोल्डन पिकॉक अवार्ड ये महारत्नास को मिला है। ठीक है, REC लिमिटेड ये क्या है? एक महारत्ना कंपनी है। ठीक है, याद रखिएगा। 259 देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव को लॉन्च किया है ड्रग फ्री करने के लिए? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। होप इनिशिएटिव पंजाब में लॉन्च किया गया क्योंकि पंजाब में नशा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। 260 कह रहा है 18 अक्टूबर 2023 से झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज को पूरी तरह चालू कर दिया गया है। यह ब्रिज भारत को किस देश के साथ जोड़ता है दोस्तों? तो दोस्तों झूला घाट जो सस्पेंशन ब्रिज चालू करा गया है ये नेपाल और भारत को जोड़ेगा। ठीक है, नेपाल से। 261 हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया है। तो ये कितने किलोमीटर लंबा है ये पूछ रहा है दोस्तों। किसने करा? पहली बात हेमंत बिश्व शर्मा, असम के CM है। ठीक, ये कितने किलोमीटर लंबा है दोस्तों श्रद्धांजलि ब्रिज? 2.28 किलोमीटर। ठीक है। भारतीय नौसेना द्वारा मिलन 24 ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। इंडियन नेवी ने कहाँ करी है दोस्तों? ये विशाखापट्टनम में। कहाँ करी है? विशाखापट्टनम में। 263 कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य सहकारी बैंक की सपनों का संचय या डिपॉजिट लिंक ऋण योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों डिपॉजिट लिंक लोन स्कीम ये हिमाचल प्रदेश में चली है। कहाँ चली है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए 264 नंबर पे आइए दोस्तों। बढ़िया सा अच्छे से कर रहे हो आप लोग, बढ़िया सा ऐसे ही वीडियो में बने रहो और अच्छे से क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहो। हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय एंथोरियम महोत्सव आयोजित किया गया दोस्तों? तो एंथोरियम फेस्टिवल दोस्तों मिजोरम में चला। कहाँ चला? मिजोरम में। इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो ऐसे ही 150 करके करते जाओगे ना 10 दिन में 1500 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे ना। और फिर देखो एक काम करो, संडे को जितना पढ़ो उसको रिवाइज करो। ये नहीं आप डेली एक वीडियो देखते जा रहे हो पीछे का भूलते जा रहे हो, ये नहीं करना है आपको। ये थोड़ी करना है कि हाँ आपने सब पढ़ लिया, रिटेन कितना हो रहा है ये भी ज़रूर है, क्योंकि जो हम अभी पढ़ते हैं अगले दिन उसका 33% भूल जाते हैं। ठीक है, ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है, ये सबके साथ है। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा महान क्यों ना, और महान तभी बनता है जब वो रिवीजन करता है बार बार। ठीक है, तो किसी के भी दिमाग में कंप्यूटर नहीं फिक्स है, रिवीजन सबको करना है। ठीक, तो ऐसे करो आराम से, अभी संडे को रिवीजन कर लेना दबा के। चलो 265 हाल ही में खबरों में रहा अपार कार्ड, ये कहाँ से रिलेटेड है भैया? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपार कार्ड वन नेशन वन स्टूडेंट से रिलेटेड है अपार कार्ड दोस्तों। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए क्या चलाया? डाउट क्लियरेंस बोर्ड चलाया। ठीक है, एक ऐप है डाउट क्लियरेंस बोर्ड, ये आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाया। ठीक है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटिव ऐप है ये। ठीक है, AI ऐप है, आंध्र प्रदेश डाउट क्लियरेंस बोर्ड। ठीक है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कॉपरेशन, ठीक है, द रिवर्सिंग कॉलोनियलिज्म टू कॉपरेशन, ये किसने लिखी है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, अशोक टंडन ने, क्योंकि बुक्स काफ़ी आने लगी हैं अब। ठीक है, अशोक टंडन। नवीनतम नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात 2028-20 में कितना हो गया है दोस्तों? ये कितना बढ़ के हो गया है? तो जन्म के समय जो सेक्स बर्थ रेशियो है 908 हो गया है, 907 हो गया, सॉरी कितना हो गया? 907 हो गया। ठीक है, सेक्स रेशियो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा। चलिए
द थर्ड इंडिजिनियस डिस्ट्रॉयर शिप जो है इम्फाल ऑफ प्रोजेक्ट 15B हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू इंडियन नेवी, विच कंपनी हैज़ बिल्ड इट? तो मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड दोस्तों इसने ये बनाया है, इम्फाल को भारतीय नौसेना को सौंपा है एक शिप को 15B परियोजना के तहत। अब यही मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड गुजरात में एक पनडुब्बी तैयार कर रहा है जो द्वारका के दर्शन भी आपको कराएगा, जो नगरी द्वारका डूब गई थी समुद्र में उसकी बहुत जल्दी इसकी शुरुआत हो सकती है। ठीक है, चलिए 270 हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 2023 कौन सा? नेशनल पुलिस रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 अक्टूबर को। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 271 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के धुरोड़ो गांव को, किसके धुरोड़ो गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये धुरोड़ो गांव पूछेगा कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, कहाँ है? गुजरात में। चलिए 272 देखते हैं। हाल ही में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने की एक परियोजना हार्टलैंड त्रिपुरा का उद्घाटन किसने किया? तो हार्टलैंड त्रिपुरा का उद्घाटन दोस्तों राजीव चंद्रशेखर। ठीक है, राजीव चंद्रशेखर। अगेन नॉट सो इम्पोर्टेंट बट ऊपर ऊपर से देख सकते हो। अक्टूबर 2023 में दुबई ग्लोबल विलेज, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विच सेशन ऑफ दुबई ग्लोबल विलेज स्टार्ट इन अक्टूबर? तो 28वां सेशन हुआ है दोस्तों दुबई ग्लोबल विलेज का। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। हाल ही में आध्यात्मिक गुरु जो बंगारू आदिगलर का निधन हुआ है, इन्हें भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2019 में इनको पद्मश्री मिला था दोस्तों। ठीक है, बंगारू आदिगलर। ये पूछ सकता है कौन है भैया? डायरेक्टर हैं, पत्रकार हैं, तो आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, 275 कह रहा है क्लासिकल शतरंज में मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने दोस्तों? कार्लसन मैग्नस को हराया है दोस्तों किसने? कार्तिकेयन मुरली ने चेस में। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, थर्ड इंडियन प्लेयर बने ये कार्तिकेयन मुरली। तो शिष्ट मत याद रखो, ये सब ज़्यादा याद रखो, है ना, इन सबको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। चलो 276 अटारी बाघा बॉर्डर पर देश का सबसे ऊंचा तिरंगा स्थापित किया गया है। इसकी क्या ऊंचाई है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों कंट्री का टॉलेस्ट ट्राइकलर बनाया गया है अटारी वाघा बॉर्डर पे 418 फीट का। ठीक है, 418 फीट। चलिए ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो डिजी कवच प्रोग्राम दोस्तों ये गूगल ने लॉन्च किया है, जितने भी ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड चल रहे हैं उनको टैकल करने के लिए। डिजी कवच बाय गूगल। ठीक है, 278 कह रहा है हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस द्वारा प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? Who has recently honored with the prestigious दुर्गा भारत सम्मान बाय वेस्ट बंगाल गवर्नर CV आनंद बोस? तो ये अजय चक्रवर्ती दोस्तों। किसको? अजय चक्रवर्ती। ठीक है, 279 हाल ही में IRCTC हैज पार्टनर विथ होम फॉर द डिलीवरी ऑफ प्री ऑर्डर्ड फूड। ठीक है, किसने करा है दोस्तों? ये IRCTC ने पार्टनरशिप जोमैटो के साथ। ठीक है, जोमैटो के साथ कर लिया है, याद रखिएगा उसको। हाल ही में अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया दोस्तों? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च इलेक्ट्रोमैग्नेट रेलगन? तो ये दोस्तों जापान बना है। कौन बना है? जापान। ठीक है, चलिए 281 हाल ही में द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर, कौन सा? द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर नामक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर? तो ये WWF ने करा दोस्तों। ठीक है, किसने? वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक, चलिए अरब सागर में विकसित चक्रवात तेज का नामकरण किसने दिया है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जो तेज चक्रवात आया या तेज साइक्लोन आया ये अरेबियन सी में आया या बंगाल की खाड़ी मतलब बे ऑफ बंगाल में आया? तो अरेबियन सी में आया है, भारत ने इसका नाम दिया है दोस्तों। ठीक है, 283 हर दिन सबके लिए आयुर्वेद, हर दिन सबके लिए आयुर्वेद थीम के साथ 8th आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाया गया दोस्तों?
तो दोस्तों 8th आयुर्वेद दिवस 2023 में मनाया गया 10 नवंबर को। कब मनाया गया? 10 नवंबर को, ठीक है। चलिए 15 से 17 अक्टूबर 2023 तक विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 दोस्तों, ये बर्लिन में। कहाँ करा गया? बर्लिन में, ठीक है। 285 कह रहा है हाल ही में खबरों में रहा आदिवासी और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर्स किस देश के स्वदेशी नागरिक हैं? रिसेंटली इन द न्यूज एब ओरिजिनल एंड टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर आर द इंडिजिनियस सिटीजन ऑफ विच कंट्री? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के हैं। चलिए 286 हाल ही में किस देश की महिला महसा अमीनी को यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों रिसेंटली विच कंट्रीज वुमेन महसा अमीनी हैज बीन ऑनर्ड विद द यूरोपियन यूनियन टॉप ह्यूमन राइट अवार्ड? तो ये ईरान को मिला है दोस्तों। किसको मिला है? ईरान को मिला है महिला महसा अमीनी को यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार। एक ईरान के हैं, ठीक है, महसा अमीनी, याद रखिए ईरान। ऐसे ही नोबेल पीस पुरस्कार भी दोस्तों लास्ट क्लास में करा था, वो भी ईरान की थी। जरा कमेंट में नाम याद हो तो बताइए दोस्तों। चलिए 287 उत्तर प्रदेश में कहाँ नेशनल एजिंग सेंटर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। नेशनल एजिंग सेंटर उत्तर प्रदेश में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बनाया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए 288 किस राज्य की शिप्रा सिंह ने फिलीपींस के मनीला में आयोजित 46वें मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी का खिताब जीता है दोस्तों? तो ये बिहार में जीता है दोस्तों। किसने? बिहार में, ठीक है, मतलब बिहार की है ये शिप्रा सिंह। 289 ऑन विच डे वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है भैया? ऑस्टियोपोरोसिस डे पूरी दुनिया में हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो पूछे प्रतिवर्ष विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है? तो आप बताओगे 20 अक्टूबर। चलिए 290 29 अक्टूबर से 8 नवंबर 2026 तक 26वां लोक रंग कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये जयपुर में आयोजित किया गया दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है 26 लोक रंग, क्योंकि जयपुर में मतलब राजस्थान में भी चुनाव हुए हैं तो ये आ सकता है, ठीक है, जो भी न्यूज़ में होता है लेटेस्ट में। चलिए 291 देखते हैं हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दे दी? तो ये दोस्तों खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये लद्दाख को मिला है दोस्तों। किसको मिला है? लद्दाख को, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया दोस्तों? तो ये फॉर्मर सीएम थे केरल के दोस्तों, वीएस अच्युतानंदन। याद रखना ये भी आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऐसे पूछ लेगा वीएस अच्युतानंदन कौन से राज्य से संबंधित है या किस राज्य के पूर्व सीएम रह चुके हैं? तो केरल के, ठीक है। चलिए 293 इसरो ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों इसरो मून पे अंतरिक्ष यात्री भेजने का जो लक्ष्य रखा है 2040 का रखा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 2040 तक चांद पे कदम रखवाने हैं भारतीयों को, ठीक है। जैसे आदित्य एल1 भी लॉन्च करा, चंद्रयान 3 भी लॉन्च हुआ, ऐसे ही गगनयान लॉन्च होना है 2024 में, तो ये 2040 होगा। अक्टूबर 2023 में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल दोस्तों, ये न्यू दिल्ली में हुआ। पहला है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 2024 पेरिस ओलंपिक महिला हॉकी क्वालिफायर किस देश में आयोजित किया जाएगा दोस्तों? 2024 में जो पेरिस ओलंपिक वुमेन हॉकी क्वालिफायर है ये भारत में होगा। कहाँ पे होगा? भारत में। तो ये भी कहीं ज़्यादा गुना इम्पोर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला मिशन शक्ति कैफे स्थापित किया जाएगा दोस्तों? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूपी स्पेशल में ही आ सकता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विल दी फर्स्ट मिशन शक्ति कैफे स्टैब्लिश? तो ये गोंडा में होगा दोस्तों, ठीक है। 297 हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने दोस्तों? तो क्रिस्टोफर लक्सन ये न्यूजीलैंड के नए पीएम बने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड। 298 कह रहा है कि 22 अक्टूबर 2023 को किस राज्य सरकार ने मिशन महिला सारथी का
शुभारंभ कर दिया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा। मिशन महिला सारथी हमारे योगी बाबा ने करा है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, यूपी की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं यूपी के एग्जाम के लिए। चलिए, अक्टूबर 2023 में द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चौथे कृषि रोड मैप का लोकार्पण किया है? ठीक है, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का लोकार्पण किया है दोस्तों। चलिए, अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि 150 ही कराऊंगा मैं, कल की क्लास में 200 करेंगे और 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए, 18 अक्टूबर 2023 को काटी बिहू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो बिहू आपको पता है असम का ही फेमस त्यौहार है, तो ये काटी बिहू असम में ही मनाया गया। तो यहीं पे कर रहा हूँ वीडियो समाप्त। मिलते हैं कल की क्लास में करंट वाली। अभी एक वीडियो और पॉलिटी का आ जाएगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रखो। 40 क्वेश्चन उसमें भी कराऊंगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है दोस्तों, 150 और कल की क्लास में 200। ठीक है, ऐसे करके अक्टूबर की, नवंबर की, दिसंबर की, ऐसे करके 3 दिन में 1 महीने की करंट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा करा दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कुछ सजेशन हो तो कमेंट में दे सकते हो अपने भाई को। चलो, नमस्कार दोस्तों।